हाँ जी देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। टिकैतनगर बाराबंकी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 9 अदद भिन्न भिन्न कंपनियों के सोलर पैनल व 2 अदद बैटरी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी राम सनेही घाट के पर्यवेक्षण में चोरों, लुटेरों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर श्री ब्रजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना टिकैतनगर पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर 3 साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगनापुर से गोपालपुर जाने वाले पिच मार्ग नहर पुलिया के करीब ग्राम अंबरपुरवा से मैं सोलर पैनल व बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध थाना टिकैतनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 244/2020 धारा 41/411/413 विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त लल्लू लोनिया एवं एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बाराबंकी में कई अपराधी मुकदमे पंजीकृत हैं। अगनापुर से गोपालपुर जाने वाले पिच मार्ग नहर पुलिया के करीब ग्राम अंबरपुरा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी में लगभग 9 अदद सोलर पैनल विभिन्न कंपनियों के, उसमें 2 अदद बैटरी चोरी की पकड़ी गई है। लल्लू लोनिया पुत्र राम हरक 2 साथियों के साथ पकड़ा गया है। लल्लू लोनिया पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के समय मौजूद रहे टिकैतनगर कोतवाली ब्रजेश कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह एसआई, पशुपतनाथ तिवारी कांस्टेबल, सूरज जायसवाल, सोनू वर्मा, रोहित यादव, अतुल वर्मा, रविकांत, ऋषभ सहित स्टाफ मौजूद रहा। कोरोना वैक्सीन भारत में हर महीने 10 करोड़ तक खुराक बनाएगा सीरम। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक का उत्पादन करने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार वैक्सीन के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ समझौता किया है। सीरम ने इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में कंपनी 1 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन की खुराक का उत्पादन करेगी और फिर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अप्रैल 2021 तक हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत के साथ साथ 92 अन्य देशों के लिए भी कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा। वहीं भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे वैक्सीन खरीदकर लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। सरकार अगले साल जून तक सीरम से 68 करोड़ वैक्सीन की खुराक खरीदेगा। हालांकि कोविशील्ड वैक्सीन का अभी फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद ही वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित समझा जाएगा। ब्रिटेन में इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। दूसरी ओर भारत में वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत में अगले 73 दिन में वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में इस वैक्सीन के आखिरी नतीजे सार्वजनिक हो सकते हैं और यह लोगों के लिए उपलब्धि हो सकती है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ इलाज के दौरान क्या हुआ, स्वर्गीय चेतन चौहान के साथ जो हुआ, एमएलसी सुनील साजन ने उच्च सदन को बताया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। सुनील भी उसी वार्ड में भर्ती थे। सुनिए क्या हुआ था जब इस तरह प्रदेश सरकार के मंत्रियों से चिकित्सा अधिकारी बात करते हैं। तो आम आदमी से कैसे बात करते होंगे इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। जिस पर एमएलसी सुनील साजन को पीड़ा हुई और अंत में बोलने पर वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना जैसी महामारी पर तो सरकार गंभीर होकर ध्यान देना चाहिए। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है, तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना, तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम, वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है, मुख्यमंत्री।
तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। गांव से लेकर मुख्य मार्गों तक पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देख यूपी सरकार के आदेशानुसार 2 दिन के लॉकडाउन का शासन द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते देखते हुए जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने सख्ती शुरू कर दी है। वहीं रोड पर घूम रहे बेवजह लोगों को घर में रहने के लिए हिदायत दी गई। कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखकर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया है। 55 घंटे के लॉकडाउन में पहले दिन शनिवार को मुख्य मार्गों से लेकर गांवों में भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ा। वहीं कुछ लोग अनावश्यक कार्य हेतु बाहर घूम रहे थे, जिनको पुलिस प्रशासन ने कड़ी हिदायत देकर घर में रहने के लिए कहा। वहीं क्षेत्र के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। इमरजेंसी सेवाएं बहाल रही। शुक्रवार देर रात से क्षेत्र के बेलहा, चंदौली, पहलवानपुरवा एवं तासीपुर मार्केट में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन ने बेवजह रोड पर घूम रहे लोगों पर कड़ी नजर रखी। ब्लॉक बनी कोडर बाराबंकी से रौनक सिंह की रिपोर्ट अब तक पर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष लॉकडाउन के बीच पूजे गए भगवान गणेश। टिकैत नगर बाराबंकी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार नगर पंचायत टिकैत नगर में मुख्य चौराहे पर स्थित श्री महादेव शाह धर्मशाला में भगवान शिव मंदिर के प्रांगण में श्री गणेश पूजा समिति के द्वारा श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रात जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विजय, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष धर्मराज मिस्त्री, संतोष, शिव कुमार शाह, राहुल, सचिन, अंकुर, यश शर्मा, अखिलेंद्र गुप्ता, सोनू, बालाजी और साथ ही समस्त कार्यकर्ता व सदस्य गण मौजूद रहे। मूर्ति विसर्जन प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी टिकैत नगर के चारों फाटक भ्रमण के उपरांत कस्बा व देरे राजा होते हुए घाघरा नदी में किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।